कौन हो सकता है वो जिसे धनानंद ने भेजा है? वो जो कोई भी है, क्या वो यहीं कहीं है हमारे आसपास? क्या हमें ढूंढ रहे हैं वो? हमसे जुड़ी कितनी जानकारी है उनके पास? लाखा, कहिए मेरे राजनीतिक सलाहकार महोदय, जो घटना बंदी गांव में हुई उस पर आपकी क्या टिप्पणी है? प्रभु जी, मेरे अनुसार इस विषय में मेरा मत जानने से अधिक श्रेयस्कर होगा उस व्यक्ति का मत जानना जिसकी प्रतिक्रिया और टिप्पणी को आज तक प्राथमिकता ना मिली हो, जिसकी कभी ना सुनी गई हो, जो यहाँ होते हुए भी नगण्य योगदान के साथ यहाँ हो। उदाहरण के लिए आपका पुत्र मार्तंड। इसके पास कभी कुछ नहीं होता बोलने को। विश्वास नहीं होता तो स्वयं देख लो। हाँ तो मार्तंड, पांदी गांव में जो घटित हुआ उसके विषय में तुम्हें कुछ कहना है? मेरा विचार है कि पांदी गांव के लोगों पर विरोध कर उन्हें प्रताड़ित करने से पूर्व हमें उनसे पूछना चाहिए कि उन्होंने मगध सेना के स्थान पर उन क्रांतिकारियों का साथ क्यों दिया। कदाचित हमारा प्रशासन, हमारे राज्य व्यवस्था ने उनके साथ कोई अन्याय तो नहीं किया। सुन लीजिए सिपाहीसालार जी, क्या निकला इसके मुख से? प्राणदान मिले प्रभु जी तो कुछ कहूं। मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपके पुत्र के विचार अति प्रशंसनीय हैं। मैं तो यहां तक कहूंगा कि भविष्य में भी प्रभु जी माने या ना माने वो अलग बात है, परंतु हर विषय पर इनका सुझाव भी ले लेना चाहिए। सम्राट, सभा में व्यवधान के लिए क्षमा चाहता हूं प्रभु। भवन के द्वार पर कोई मौनी बाबा पधारे हैं। वो इस भवन में प्रवेश करने के इच्छुक हैं। प्रांत प्रमुख के पास समय नहीं है इन बाबाओं के लिए। प्रभु, मैंने सुना है कि किसी ज्योतिष का वापस लौटना अशुभ माना जाता है। आपको सूचित करना मेरा कर्तव्य था प्रभु। प्रभु जी, मैं तो ये कहता हूं कि प्रजा के इस प्रकार के लोगों को भी आपको मिलने देना चाहिए कभी कभी। क्या है कि उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि आप अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, और हमें भी तो पता चले कि ऐसे व्यक्तियों के मन में क्या चल रहा है। मिल लेते हैं। ले आओ उन बाबा को। अलग पलक खोल अपनी पलक, देख हमारे मौनी बाबा की झलक। मौनी बाबा की जय। ये है महान पूजनीय मौनी बाबा। इन्होंने केवल 4 वर्ष की आयु में ही मौन धारण कर लिया था। तत्पश्चात ये बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां करने लगे। आपको बता दूं कि आज तक इनकी की हुई प्रत्येक भविष्यवाणी सत्य साबित हुई है। इनकी अलौकिक शक्तियां ही इन्हें भविष्य दर्शन कराती है। अब इनका बखान करना बंद करो। सबसे प्रथम इन्हें सभा में उपस्थित सबसे विशेष सभा प्रमुख को प्रणाम करना होगा।
कैसा मूर्ख बाबा है तो ये भी नहीं जानता कि प्रांत प्रमुख कौन है। ये है हमारे ज्येष्ठ, हमारे भ्राता, सभा के प्रमुख और इस प्रांत के प्रमुख जगत जला जी। हमारे मौनी बाबा का कहना है कि यह बालक ही है इस सभा का सबसे विशेष व्यक्ति। पारसपुरा का भविष्य है ये बालक। ये होगा इस प्रांत का सर्वश्रेष्ठ प्रांत प्रमुख। ऐसा प्रांत प्रमुख ना कभी हुआ है और ना ही कभी होगा। अरे बाबा ने तो भविष्यवाणी कर दी, मार्तंड इतना श्रेष्ठ प्रांत प्रमुख बनेगा। अद्भुत। हाँ, ये तो अद्भुत भविष्यवाणी है। ये तो अद्भुत भविष्यवाणी है। हाँ, ये तो अद्भुत भविष्यवाणी है। बाबा, मेरे इस पुत्र मार्तंड के विषय में आपकी कहीं एक भी बात पर मुझे विश्वास नहीं, परंतु अगर आप मेरे पुत्र के स्वर्णिम भविष्य को देख सकते हैं तो अवश्य ही कोई बात होगी। दासी, बाबा और उनके शिष्य के रहने और भोजन की उचित व्यवस्था करवाई जाए। उनके स्वागत सत्कार में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। अब जब हम सब इस भवन में प्रवेश प्राप्त कर ही चुके हैं तो हम किसी भी संकट का सामना कर सकते हैं। मुझे तुरंत ही मां को ढूंढकर उन्हें सूचित करना होगा कि स्थूल भी भवन में आ चुका है। सुनो सुंदरी, तुम्हारा भविष्य चमकने वाला है, ठीक इस हार के भांति। यदि विश्वास ना हो तो जाकर पूछो महान मौनी बाबा से अपना भविष्य, जो अभी अभी हवेली पधारे हैं। किंतु उससे पहले मेरी ये भेंट स्वीकार करने के पश्चात लो। धन्यवाद, किंतु मुझे भेंट की आवश्यकता नहीं। ले लो, हम तुम्हारे सुंदरता के प्रशंसक हैं। लो, ले लो। दास! तुम यहाँ वहां क्यों घूम रहे हो भवन में? तुम्हें कुमार मार्तंड की सेवा के लिए नियुक्त किया गया है ना, तो जाओ जाओ उनकी सेवा करो। यहाँ क्यों घूम रहे हो? जाओ जाओ, देखो उनकी तलवार कितनी मलिन हो गई होगी, जाकर साफ कर दो। क्षमा करें, मैं अभी जाकर उसे साफ करता हूँ। तत्पश्चात बाग में जाके पौधों को जल दे दो, उसके बाद उनके मलिन वस्त्र धुलवा दो और उसके पश्चात उनके अश्वों को जाके नहलाओ। माँ वो जा चुका है। और फिर कुमार मार्तंड के कक्ष को सुव्यवस्थित करो, उनके भ्रमण का प्रबंध करो। माँ जाओ करो। माँ, दुर्गम डागा जा चुका है। क्या बात है माँ, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। जाओ जाओ, अपने काम कर लो, जाओ। ये सब हो क्या रहा है? आचार्य माँ को कुछ हो गया है। मैं पिछले 2-3 दिन से देख रहा हूँ, उनका व्यवहार बड़ा ही विचित्र हो गया है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है आचार्य। चंद्रगुप्त, तुम्हारी माँ एक सशक्त महिला है,
अपना ध्यान अच्छे से रख सकती है, और यदि उन्हें हमारी सहायता की आवश्यकता होगी तो वो स्वयं कह देंगी। परंतु तब तक हमें उनकी भावनाओं का, उनकी सोच का सम्मान करना चाहिए। इस समय हम शत्रु की धरती पर हैं। संकट कहीं से भी हमारे सामने आ सकता है। सावधान रहो, कहा था ना। जाओ। बाबा, 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 मेरा भविष्य बताइए बाबा। बाबा, मैं कब तक ऐसे अकेले जीवन यापन करूंगा? मौनी बाबा यहाँ केवल प्रांत प्रमुख और उनके परिवार की सेवा के लिए आए हैं। जाओ यहाँ से। ठीक है बाबा, मैं स्वयं ही अपने लिए कोई सुंदरी ढूंढूंगा। बाबा की जय हो। मोनी बाबा, आपका भोजन। ये कोई साधारण दास नहीं हो सकता। ऐसा कौशल एक दासी में, इसके विषय में पता करना होगा। जो तुमने अभी भवन में किया वो सर्वथा अनुचित था चंद्रगुप्त। इस प्रकार अपना युद्ध कौशल और दक्षता सबके सामने उद्घाटित मत करो, विशेषतः उस दासी के सामने। तो आचार्य, आपने भी देखा ना कि वो दासी कोई साधारण दासी नहीं थी। जिस दक्षता और तीव्रता के साथ उसने तुम्हारा साथ दिया, सचमुच वो कोई साधारण दासी नहीं है। कृपया करें हमें जाने दीजिए। आपने जैसा कहा मैंने सब वैसा ही किया। कृपया कर मेरे पति और मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए। मेरा बच्चा मेरे बिना रो रहा होगा। हाँ, हम लोग किसी को कुछ नहीं बताएंगे। अगर आप बोलोगे तो हम दोनों अपने अपने परिवार को लेकर के ये पारस पूरा त्याग देंगे। कृपा कर बताएं मेरी पत्नी कहाँ है? वो बहुत भयभीत हो रही होगी। हाँ, भयभीत तो थी, किंतु केवल तब तक जब तक मैंने उसे बताया कि उसे अधिक पीड़ा नहीं होगी। और हाँ, तुम्हारा पुत्र, जैसे ही मैंने उसे बताया कि वो शीघ्र ही अपनी माँ से मिलने वाला है, वो शांत हो गया। अर्थात क्या मतलब है आपका? क्या मतलब है हमारा, अभी समझाता हूँ। क्या हुआ निशुंबा, तुम इतनी चिंतित क्यों दिख रही हो? क्योंकि आज मैं एक विचित्र से दास से मिली। अर्जुन आखेतक वो कोई साधारण दास नहीं था। उसमें एक अद्भुत दक्षता थी। वो तीव्र था, सतर्क था, कुशल था। ऐसा प्रतीत हुआ मानो कोई दास नहीं, योद्धा हो। हाँ, उसमें एक योद्धा वाले सारे गुण थे। हमें इस अर्जुन का सत्य जानना होगा।
उससे सावधान रहने की आवश्यकता है चंद्रगुप्त। दृष्टि रखना उस पर। मैं तुम्हें भली भांति जानता हूं बहना। जिस प्रकार बिना आग के धुआं नहीं उड़ता, उसी प्रकार तुम्हारे मन में बिना किसी कारण के संदेह नहीं आता। यदि तुम्हें उस अर्जुन में किसी भी प्रकार का संदेह है, तो हम उसके विषय में अवश्य पता लगाएंगे। वो कौन है, कहां से आया है, कहीं उसका संबंध चंद्रगुप्त से तो नहीं है। अपने स्तर पर महल में रहकर उसके विषय में पूरी जानकारी अर्जित करेंगे और सत्य तक पहुंचेंगे हम। आप चिंता न करें स्वामी, मुझे विश्वास है कि लक्ष्य भेद अभ्यास में आप अवश्य अच्छा प्रदर्शन करेंगे। ये व्यक्ति कौन है? मैंने इसे आज से पूर्व यहाँ कभी नहीं देखा। धनानंद की घोषणा के पश्चात जगत जला ने तो किसी नए व्यक्ति की नियुक्ति भी नहीं की होगी। फिर ये कौन है और हवेली में कहाँ से आया? तो वही दासी है जिसे कलगी ने अभी अभी नियुक्त किया है। दुर्गेश्वरी, तुम इतनी शीघ्रता में कहाँ जा रही हो? अब वो व्यक्ति वो नया है, अग्जीव का भाई है। अग्जीव के पिता अस्वस्थ थे तो वो गांव गया है। उसके स्थान पर भवन का सारा कार्यभार उसका भाई संभाल रहा है। ठीक ही है। वैसे भी मुझे क्या, मैं जा रही हूँ अपने पौधों का काम पूर्ण करने। सुनो, जब दास की बात हो ही रही है तो मुझे भी तुमसे कुछ जानना था। क्या? तुम अर्जुन के विषय में क्या जानती हो? तुम अर्जुन आखेतक के विषय में क्या जानती हो? कौन? वही जो तुम्हारे प्रांत प्रमुख के पुत्र मार्तंड का सबसे प्रिय दास है। प्रत्यंचा ठीक से खींचो मार्तंड, निशाना साधो। तुमसे कुछ नहीं हो सकेगा मार्तंड। असमय उपस्थित होने के लिए क्षमा करें प्रभु। इन राजकीय दस्तावेजों पर आपकी मोहर की आवश्यकता है। स्वामी, ओहनी ऊपर, धनुष वाला हाथ सीधा, आंख और कान के सीध में बाण। उंगली नीचे, छोड़िए। पिताश्री, पिताश्री मैंने कर दिखाया। पिताश्री, मैंने कर दिखाया। कदाचित तुम इतने भी नकारा नहीं हो मार्तंड, जितना मैं तुम्हें समझ बैठा था। देखा दुर्गेश्वरी, कितना निपुण है ये।
कैसे इसने क्षण भर में प्रांत प्रमुख के उस नाकारा पुत्र को कुशल और दक्ष धनुर्धर बना दिया। इस दास को देखकर मन में उत्सुकता जागृत होती है। कहां से आया है, कौन है ये, और कैसे इतने शीघ्र ये इतने ऊंचे पद पर पहुंच गया। ये दासी भी हवेली में कुछ दिन पहले ही नियुक्त हुई है और अब इसे चंद्रगुप्त पर संदेह हो गया है। मुझे शीघ्र ही आचार्य चाणक्य और चंद्र को इसकी सूचना देनी होगी, अन्यथा इसके कारण कहीं हमारा भेद न खुल जाए। ये मुद्राओं का पुंज देख रहे हैं आप? यदि मैं इस पुंज में से ऊपर से ये एक मुद्रा निकाल लूं, तो भी ये पुंज ज्यों का त्यों अटल अडिग खड़ा रहेगा। परंतु यदि ऊपर के स्थान पर मैं एक मुद्रा नीचे से निकालूं, तो मुद्राओं की ये इमारत क्षण भर में ढेर हो जाएगी। अर्थात एक छोटा एवं सरल प्रयास कई बार अत्यंत घातक सिद्ध होता है। आवश्यकता होती है केवल शत्रु के मर्म स्थल पर सटीक चोट करने की। नीतियां मेरी, नियति आपकी।